एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब तक हमें ये तो पता है कि जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, दैट इज अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडियम से अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडियम में ट्रेवल करती है, तो वो रिफ्रैक्ट होती है, विच मीन्स अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। नाउ अगर हम अपने एटमॉस्फेयर को देखें तो हमारे एटमॉस्फेयर में हर जगह एयर प्रेजेंट है, बट जो एटमॉस्फेयर में हमारे एयर प्रेजेंट है वो हर जगह सेम नहीं है। सेम का मतलब वो उसकी डेंसिटी हर जगह सेम नहीं है। कहीं पे हॉट एयर है, कहीं पे वार्म है, कहीं पर वार्म एयर है, कहीं पे कोल्ड एयर है। और इसी रीज़न की वजह से हम कह सकते हैं कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है एयर की, विच मीन्स देखने की, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं ईजिली, वो जो डेंसिटी है हमारे एयर की, वो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से, क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो डिफरेंट है हर जगह। और एक ऐसा रिफ्रैक्शन, यानी कि लाइट को एक लाइट का ऐसा रिफ्रैक्शन जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से होता हो, दैट इज उन अलग अलग लेयर, दैट इज अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी वाली लेयर्स की वजह से होता हो, उस तरह के रिफ्रैक्शन को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को हम सिंपली अपने आसपास बहुत आराम से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, हमें ऐसा लगता है कि स्टार और ज़्यादा ऊपर हैं, बट एक्चुअली में उनकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती। एडवांस सनराइज यानी कि सन का कुछ देर पहले ही हमें दिख जाना, एंड डिलेड सनसेट यानी कि सनसेट होने के कुछ मिनट्स बाद तक हमें सन का दिखाई देना, इन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है एक ही फिनोमिना, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एक एक करके हम फिनोमिनास को डिस्कस करते हैं। लाइक पहला फिनोमिना अगर हम देखें जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स एक्चुअली में ट्विंकल नहीं करते, वो हमें ऐसा लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, बट एक्चुअली में जो लाइट स्टार से ट्रेवल करती हुई आ रही है, वो जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो एयर फ्लो की वजह से, पार्टिकल्स के मूव करने की वजह से, दैट इज एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मूव करने की वजह से अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटीज क्रिएट हो जाती हैं। अब ये अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटीज क्रिएट हो जाती हैं, तो लाइट रे जो हमारी आइज तक पहुंचती है वो भी स्लाइटली मूव करने लगती है, और हमें ऐसा लगता है कि जो लाइट स्टार से हमारी आइज तक पहुंच रही है, दैट इज स्टार से जो लाइट हमारी आइज तक पहुंच रही है, वो लाइट अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। और इसकी वजह से हम ऐसा सोचते हैं कि स्टार्स ट्विंकल कर रही हैं बार बार, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्टार्स ट्विंकल नहीं करते। स्टार्स तो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे कि हमारा सन जो कि स्टार है। स्टार्स कभी ऑन ऑफ नहीं होते, बस वो हमें लगता है हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कि ऐसा हो रहा है। इसके बाद दूसरा फिनोमिना, दैट इज स्टार्स का अपनी पोजीशन से दूसरी जगह दिखना, क्योंकि एक्चुअली में जहां हमें लगता है कि स्टार्स हैं वहां नहीं होते, वो उनकी एक्चुअल पोजीशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब लाइट रे वैक्यूम से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, और जब लाइट रे अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो वो धीरे धीरे और ज्यादा डायरेक्शन चेंज करती हुई आती है और हमारी आइज तक पहुंचती है, और हमें ऐसा लगता है कि स्टार जिस पोजीशन पे हम देख रहे हैं, दैट इज जहां हमें लाइट, दैट इज जहां वो लास्ट लाइट रे हमारी जिस डायरेक्शन से एंटर करी, वो स्टार्स बिल्कुल उसी के स्ट्रेट वाली डायरेक्शन में है, बट एक्चुअली में वो थोड़ा सा नीचे होते हैं। और ये भी क्यों पॉसिबल हो पाता है, ये भी हमें क्यों फील होता है, वो होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एंड लास्ट फिनोमिना जिसकी वजह से हमें एडवांस सनराइज यानी कि सन के सनराइज से पहले ही हमें सन का दिखना, इसके पीछे भी रीजन होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बिकॉज अगर हम देखें, सनराइज हम तब मानते हैं जब सन हॉराइजन को क्रॉस कर ले, लेकिन जब ये सन हॉराइजन के नीचे होता है, दैट इज जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है, और सन में से लाइट एमिट होके हमारी आइज तक पहुंचती है, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने की वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, धीरे धीरे एक कर्व्ड पाथ क्रिएट कर लेती है और हमारी आइज में पहुंचती है, और हमें ये फील होता है कि सन बिल्कुल स्ट्रेट है, सामने है, जो कि उसकी एक्चुअल नहीं अपेरेंट पोजीशन होती है। हमें वहां पर ऐसा लगता है कि सन वहां पे अपीयर हो रहा है, दैट इज अपेरेंट पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन उसकी होराइजन के नीचे होती है और हमें ऐसा लगता है कि सन वहां पर सामने है।
और यही रीज़न होता है डिलेड सनसेट का भी, कि सन नीचे पहुंच जाता है और तब भी हमें सन एक रेडिश कलर में दिखाई देता रहता है। और ये एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का टाइम होता है 2+2, दैट इज 2 मिनट पहले हमें सुबह सन दिखने लगता है और 2 मिनट बाद तक हमें शाम को सन दिखता है। तो ये था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कुछ फिनोमिना और उनके पीछे के कुछ रीजंस।